कोई कसूर नहीं है उनका, कोई कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है। आज जिस तरीके से हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब पहन के कॉलेज नहीं जा सकती, हमारे घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने ये जुल्म, ये ज्यादती, हमारी वक्फ की जायदादें किस तरीके से सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मेरे भाई हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए? क्या आपको लगता है कि आपके बुरे वक्त में तेजस्वी आपका साथ देगा? बोलिए, मुझे देगा? क्या राहुल गांधी खड़े रहेगा तुम्हारे लिए? क्या कोई और सियासी पार्टी का कोई लीडर आपकी लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ेगा मेरे भाई। अगर इस मुल्क के अंदर जब भी इस कौम के ऊपर बुरा वक्त खुदा न करे आए, तो एक इंसान जो चट्टान की तरह सरकार के सामने आंख में आंख डालकर खड़े रहेगा, तो वो मेरा कायद, आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। एक अकेला इंसान जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अकेला है, हैदराबाद से एक अकेला एमपी चुनकर आता है, अकेला ही रहेगा जिंदगी भर, लोग ताने मारते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि 2019 से 2024 तक असद साहब अकेले नहीं बैठे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी उनके साथ जाकर बैठता था। और जब असद साहब तकरीर करने के लिए खड़े रहते थे तो एक भाजपाई वहां पे कोने में बैठकर असद साहब के ऊपर ताने मारता था। असद साहब अपनी तकरीर कर रहे और वो वहां से बैठे बैठे ताने कसता था। ये कहता था वहां पे कि पाकिस्तान चले जाओ, यहां क्यों रह रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी करता था। लेकिन वो 5 साल किसी की मजाल नहीं थी। जैसे ही असद साहब खड़े रहते और वो वहां पर कुछ बयान करता तो इम्तियाज जलील असद भाई के पीछे बैठकर उसको जवाब देता, अरे चल बैठ रे बैठ। हमने अगर अपनी ताकत नहीं बनाए मेरे भाई, तादाद मायने नहीं रखती है। मजलिस कितने सीटें लड़ रही है यहां पर, न 50, न 100, न 150, न 200 लड़ सकते थे हम, लेकिन आज गिनती की सीटें हमारी है और उसको गिराने के लिए जो जो ताकतें आ रही है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। एक शायर साहब आए और उन्होंने कहा कि मजलिस वाले कैसी बयानात कर रहे हैं करके। मैं उनसे और उनकी पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का एमपी, उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम एमपी, हमारे कलमे के भाई दानिश अली साहब को जब पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई तो उस भाजपा के एमपी ने मुसलमानों को कैसे शब्दों से क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, ए कटुए, ए आतंकी, ए देशद्रोही। पार्लियामेंट के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। मैं शायर साहब से पूछना चाहता हूं, जिस वक्त ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, अगर सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया था तो असदुद्दीन अवैसी ने किया था और इम्तियाज जलील ने किया था। तब आपको इतनी तकलीफ नहीं हुई कि मुसलमानों को इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर गालियों से नवाजा जा रहा है। और हमारे एक सदर ने क्या कह दिया यहाँ के मास्टर साहब को कि ये लंगड़े घोड़े हैं, तो इतनी तकलीफ होने लगी है उन्हें। उस वक्त क्यों खामोश थे जब पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों को आतंकी बोलकर पुकारा जा रहा था? क्या तेजस्वी असदुद्दीन अवैसी को कहते हैं
और असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ वो तमाम मुसलमान जिनके सर पे टोपी है, दाढ़ी है, जो नमाजी है, उनको कहते हैं कि ये कट्टरपंथी है, ये चरमपंथी है। साफ कहो ये आतंकवादी है। तुम्हारा बोलने का अगर मकसद ये है, अगर मुसलमानों के लिए लड़ना, मुसलमानों के लिए आवाज उठाना, मुसलमानों की नुमाइंदगी करना अगर कट्टरपंथी है, चरमपंथी है, तो तेजस्वी हां हम कट्टर है, हम लड़ेंगे, हम बोलेंगे। हमने बोलना भी नहीं, सिर्फ वही बोलेंगे और हम सुनने का काम करना ना। अब नहीं होगा ये खेल। अब हम बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, बोलेंगे ना, हम बोलेंगे। और तुम्हारे क्या बाप को भी सुनना पड़ेगा। बोलिए मेरी बहनों, उनका बाप को भी सुनना पड़ेगा। बोलो, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, बाप को भी सुनना पड़ेगा। हम कोई कांग्रेसी या आरजेडी के या समाजवादी पार्टी के गुलाम नहीं है कि तो तुम जो बोलेंगे वो हम सुनते रहेंगे। हम सुनते थे, कई सालों तक सुनते थे, उस वक्त मजलिस नहीं थी। और अभी तुम जो बोल रहे हो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अभी गुरूर है मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तो हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन, जिस दिन हमारे हाथ से सब्र का दामन छूटेगा, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। सैयद इम्तियाज जलील, सैयद इम्तियाज जलील साहब, सैयद इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पतंग की निशान। हमसे ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप लोग यहां पर आके, आज एक जलसा था हमारा, एक कॉर्नर मीटिंग थी, हमें बादशाह भाई लेकर जा रहे हैं वहां पर, हम पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस वहां पर परमिशन नहीं दी, क्योंकि मास्टर साहब के कुछ लोग वहां पर पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील यहां पर नहीं आना चाहिए, इम्तियाज जलील ने यहां पर जलसा नहीं लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, तुम्हें तकलीफ नहीं? तेजस्वी घूम सकता है, तकलीफ नहीं? राहुल गांधी घूम सकता है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इम्तियाज जलील ने वहां पर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा चलिए 3 दिन बचे हुए हैं, तुझे जो जो करना है मास्टर तू कर ले। 11 तारीख के दिन तो ये आवाम सुबह उठकर इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पर जाने वाली है, 5 नंबर की निशानी है, पतंग की मोहर लगानी है, 5 नंबर गिनना है, 5वें नंबर के ऊपर जाकर खटाखट ठका ठक ठका ठक ठका ठक 5 नंबर की निशानी के ऊपर। और जिस तेजस्वी यादव ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कहा कि बिहार के अंदर तो असदुद्दीन अवैसी का कुछ नहीं है, वो 6 सीटें मांग रहा है, मजलिस को यहां पर कोई चाहने वाला है ही नहीं, हम 6 क्या 1 भी सीट उसे देंगे नहीं करके। इंशाल्लाह अगर आपका ठका ठक 11 तारीख के दिन सही बैठ गया, 14 तारीख के दिन नतीजे आएंगे, और 14 तारीख के दिन अगर हुकूमत बनाने के लिए हमारे आमदार, हमारे विधायकों की जरूरत पड़ेगी, तो यही तेजस्वी यादव, यही राहुल गांधी असदुद्दीन अवैसी के घर के दरवाजे के सामने खड़े रहकर क्या करेगा? खटखट खटखट खटखट। तब हम उनको कहेंगे अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है,
तेरा गुरूर, तेरी अकड़ इंशाअल्लाह कोचा धामन की आवाम 11 तारीख के दिन खटाखट करके बताएगी, खटाखट करके बताएगी। और अगर मैं उस दिन असद भाई के घर पे रहा और उसने बोला कि असद भाई हम आए हैं, दूल्हे भाई चलो, तो मैं बोलूंगा चल बैठ पैरों पे, उसके बाद बात करेंगे। तूने मेरे खायत को रुस्वा किया है, तूने मेरे खायत को कहा है कि उनकी कोई वजूद नहीं है बिहार में। इंशाअल्लाह कोचा धामन वालों, एक एक वोट जब दोगे तो याद रखना कि खटाखट तुम करेंगे और ठक ठक वो करेगा इंशाअल्लाह हमारे दर पे आकर। उसमें बस जाते जाते आप लोगों से इतनी अपील करके जाऊंगा कि 11 तारीख के दिन मेरी माओं और बहनों, मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं, 11 तारीख के दिन सुबह उठेंगे ये नवाबजादे, हमारे नौजवान बच्चे, और कहेंगे कि अम्मी चाय बनाओ, चाय पिलाओ, तो बोलना पहले भाग, पहले पतंग के ऊपर मोहर लगा के आ, तब तुझे चाय भी दूंगी और नाश्ता भी दूंगी। बगैर इन्होंने अगर ठक ठक करके नहीं आए हैं तो कोई नाश्ता नहीं, कोई चाय नहीं देना इनको। उसमें बोलना पहले भाग, पहले जाके है तो असद भाई को वोट करके आ, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद। और वो मास्टर जिसने मुझे आज रोका है वहां नहीं आ सकते हैं। ए मास्टर सुन ले, एक तो हम ये समझते थे कि मास्टर मतलब कोई स्कूल का मास्टर होगा, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा होगा कि भैया अच्छे से रहो, अच्छे इंसान। हमारे मास्टर, तुम्हारे मास्टर, सब मास्टरों ने यही पढ़ाया है ना कि अच्छा इंसान कैसा बनना। मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि ये मास्टर जी 2 नंबर के धंधे सिखाते हैं कि हफ्ता कैसे वसूली करना, दलाली कैसे करना, बेईमानी कैसे करना, बेईमानी कैसे करना, ये मास्टर जी ये सिखाते हैं। और सुना है बड़ा उन्हें घमंड है, अकड़ है कि मेरे पीछे 5-25 लुच्चे लफंगे घूमते हैं करके। अरे हम तो हारे हुए हैं ना, कभी आओ बंबई में देखो हमारा जलवा कैसा है वहां पर। उसमें तुम यहां पर मुझे बोलने से रोके, 14 तारीख के दिन इंशाल्लाह तुम्हारे घर के सामने आकर ढोल बजाकर है तो देखिए कैसा जश्न हम मनाने वाले हैं करके इंशाल्लाह। बस चाचा दुआ करिएगा। ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए जिताने का नहीं है, आने वाला वक्त हमारे ऊपर बहुत मुश्किलों का आने वाला है। वो जो नरेंद्र मोदी जो ये कह रहा है कि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है, वो ये कह रहा है कि ये इस मुल्क के रहने वाले है ही नहीं, ये घुसपैठिए है, ये हमको घुसपैठिए साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसमें हम यकीन मानिएगा, आप यहां से मजलिस को ताकत दीजिएगा, इंशाअल्लाह मजलिस देखेंगे कि किसकी मां ने जनी है जो यहां के एक भी शख्स को घुसपैठिया करार दे करके उसके अंदर। आप हमें सियासी ताकत दीजिए, और लड़ना कैसा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे हम नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़े हैं तो ये चिल्लर चाल्लर को क्या छोड़ेंगे हम उसके अंदर। बस आप लोगों से यही दुआ है कि मजलिस को कामयाब करिएगा। 14 तारीख के दिन सिर्फ बिहार ने जश्न नहीं मनाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान ने जश्न मनाना चाहिए। ये ख्वाहिश हम लेकर जा रहे हैं, यही दुआ करके हम आपके